Hello everyone, how are you all? Today's conversion is ethanol to propane to all. ये conversion काफी important है because इसमें step up होने वाला है. Ethanol, let's write it quickly. CH3 CH2OH. Ethanol से हमको चाहिए propane to all. CH3 CHOH CH3. तो ऐसी रिएक्शंस ऑर्गेनिक में काफी आएंगी जहां पे यहाँ पे आप देखो 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, तो मुझे 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए. तो अब आप एक चीज याद कर लो कि जब भी आपको कभी एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए ना, तरीके बहुत सारे, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ तरीके आने चाहिए, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एंड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हम लोग 1 कार्बन या 2 कार्बन ऐसे बढ़ा सकते हैं, राइट. मैं आपको आगे की वीडियोस में कार्बन घटाने कैसे, उसके लिए भी कुछ रिएजेंट्स बताऊंगा. बट फिलहाल आप ये लिख लो कि अगर मुझे कार्बन का नंबर बढ़ाना है तो ग्रिग्नार्ड कैन बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट. अगर आपने पुराने वीडियोस देखे तो आपको दिखेगा कि साइनाइड इज ऑल्सो अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर दैट. तो साइनाइड डाल के भी कर सकते हैं, राइट. ग्रिग्नार्ड डाल के भी कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं. तो आपको क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर मैं साइनाइड के थ्रू करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ग्रिग्नार्ड के थ्रू करूंगा तो क्या होगा, कौन से केस में कम नंबर ऑफ स्टेप्स में मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट. तो जितने कम स्टेप्स में आप काम कर दोगे उतनी ही ज्यादा उसको अच्छी कन्वर्जन रिएक्शन बोला जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करने वाला हूं. अगर आप में से कुछ लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पता, डोंट वरी, मैं अभी इस कन्वर्जन के थ्रू आपको ग्रिग्नार्ड का मोटा मोटा पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, तो जिससे आपको आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड एनी विच वेज ग्रिग्नार्ड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये जो कंपाउंड है ना, इसको मैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहता हूं. क्यों? बिकॉज दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो पहली बात तो एक चीज समझ लो आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की का अटैक मैं एल्डिहाइड या कीटोन पे करवाऊंगा. अभी ऐसा नहीं है कि अल्कोहल से अटैक नहीं करता, तो वो सेपरेट वीडियो में मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा. बट आपका पहला काम ये है इस अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो. तो अब ये कैसे कर सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो ये ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया रिएजेंट है जिसको बोलते हैं पीसीसी. वैसे फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लिखनी है तो आप लिख लो पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. कोई आपसे स्पेलिंग वगैरह नहीं पूछेगा, डोंट वरी. कोई शायद आपसे इसका फुल फॉर्म भी नहीं पूछेगा. बस पीसीसी का काम क्या होता है, OH को उठा के C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देना. अब इसकी एक खास बात है, अगर अल्कोहल की आपने बहुत ज्यादा ही ऑक्सीडेशन कर दी ना, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि अरे सर मेरे पास तो K2Cr2O7 नाम का भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, बट वो अगर OH को सीधा उठा के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे तो मुझे अपने काम की चीज तो नहीं मिली ना. बात समझे आप? अब मैं इसको आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं कि जनरली प्रॉब्लम क्या होती है. देखो, ये जो अल्कोहल ग्रुप होता है ना, OH ग्रुप, इसको जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है. अगर ये 1 डिग्री हो तो, अब अगर ये 2 डिग्री है तो फिर एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मैं अभी कीटोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं. और ये सब मैं और डिटेल में और कन्वर्जन में आपको सिखाता रहूंगा. तो अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड. सो बेसिकली OH से बनता है CHO और CHO से बनता है COOH. अगर आपने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया ना, तो वो बीच में रुकेगा ही नहीं, वो सीधा जंप मार के यहीं पहुंच जाएगा. मुझे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है जो कि OH को एल्डिहाइड तक लेके जाए. तो उस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पीसीसी का एक बहुत बड़ा रोल. तो अब आप एक लॉजिक समझ लो कि अल्कोहल के अंदर पीसीसी डाला तो वो C डबल बॉन्ड O में उसको कन्वर्ट कर देगा. तो बेसिकली 2 हाइड्रोजन हटा देगा, बस इतनी सी बात है, राइट. और 2 हाइड्रोजन कहां से हटेंगे, एक ये हाइड्रोजन हटा दिया और एक यहां से हाइड्रोजन हटा दिया. तो इस C के पास एक हाइड्रोजन बच गया और ये बेचारा O, इसके पास तो कोई H है नहीं,
तो जब 2 हाइड्रोजन चले गए तो कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये पहला इंपॉर्टेंट चीज जो इस कन्वर्जन के थ्रू हमको सीखने को मिली इज दैट पीसीसी का रोल क्या है। अच्छा, पीसीसी के अलावा कोई और भी होता है क्या? यस, डेफिनेटली बहुत सारे होते हैं। तो आप एल्केलाइन KMnO4 भी यूज कर सकते हो, राइट? तो एल्केलाइन KMnO4 यूज करोगे तो OH का CHO बन जाएगा, बट पीसीसी इज मोर प्रोमिनेंटली यूज्ड। तो क्या आपको पहली चीज समझ में आ गई? एल्डिहाइड बना दिया हम लोगों ने। आई होप जो जो चीजें मैंने बोर्ड पे नहीं भी लिखी है पर बोली है वो आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लोगे कि अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो मुझे सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा वो, विच आई डोंट वांट। तो मैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूं विच इज पीसीसी, राइट? चलो अब मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जनरल रिएक्शंस कैसी होती है। ठीक है, तो मैं ये पेज को स्विच कर रहा हूं। नाउ CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक खास बात होती है, मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2, ब्रोमीन के ऊपर होता है -1। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए कार्बन पे भी होगा -1। तो ये कार्बन -1 अटैक करता है किस जगह पे? जहां पे उसको पॉजिटिव दिखेगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, राइट? सो दिस कार्बन विल अटैक हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। तो इससे हमको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? CH3C, O के ऊपर माइनस आने वाला है, और अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों के ऊपर मिला के +1 चार्ज है, तो ये लोग O के साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो दिस इज O- और MgBr+। ब्रोमीन के ऊपर -1, मैग्नीशियम के ऊपर +2, ओवरऑल हो गया +1, राइट? और यहां पे जाके जुड़ गया हमारा CH3, ओके? और ये है H। तो OMgBr ऊपर आ गया, CH3 नीचे आ गया। नाउ अगर आप H+ और वाटर इसमें डाल देते हो, so the final product that you get is OH, H and CH3। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो कि पानी में H और OH दोनों है, राइट? तो ये जो H+ है ये O- के साथ जाके जुड़ गया, और ये जो MgBr है ये MgBr उस OH के साथ जाके क्या बना देगा? MgOH। तो ये साइड प्रोडक्ट है, इसकी हमको जरूरत नहीं है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, एंड दिस इज द सेम प्रोडक्ट दैट वी वांटेड, राइट? प्रोपेन टू ऑल। अंडरस्टूड? तो ये ग्रिग्नार्ड का पूरा प्रोसेस है। आप इस वीडियो को अगर चाहो तो रिवाइंड करके वापस देखो, ठीक है? तो RMgX इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। R के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये R अटैक करता है जहां पे इसको पॉजिटिव दिखे, राइट? तो बेसिकली R- को मैं बोलूंगा न्यूक्लियोफाइल। सो दिस अटैक इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, बाकी ग्रिग्नार्ड के ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, बट आई होप आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन में कैच है, और अब ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर इस क्वेश्चन में मुझे प्रोपेन टू ऑल की जगह प्रोपेन वन ऑल चाहिए होता, तो मैं इस प्रोपेन टू ऑल को प्रोपेन वन ऑल में कैसे कन्वर्ट करता, राइट? तो आई होप आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और जो बच्चे बताएंगे इसका मतलब ये है कि वो लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो अच्छे से रिवाइज करते रहो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते रहो। तो आई होप आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझ में आया, और स्टेप अप रिएक्शन कि कार्बन का नंबर 2 से 3 कैसे किया, इथेनॉल को प्रोपेनॉल में कैसे कन्वर्ट किया, तो आई होप आपको वो समझ में आया। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, सो दैट उनका डर भी धीरे धीरे खत्म हो, और हम लोग आगे ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस लेके आएंगे। एंड आई एश्योर यू एंड आई प्रॉमिस यू, मैं ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सारी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स करवा दूंगा। तो बस अच्छे से नोट्स बनाओ, आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।